हेलो फ्रेंड्स, आपका अरुणेंद्र मोनोफिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं। नंबर सिस्टम जो 5th चैप्टर है क्लास 9th में। तो लेक्चर 1st और 2nd को स्टडी करने के बाद एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट पे पहुंच चुके हैं। तो उस रिजल्ट को समझने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस की ज़रूरत होती है, तो इनको हम देखेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारा लेक्चर नंबर 1st और 2nd जरूर देखिए, और वीडियो के नीचे दिख रही लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को भी दबाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम देखते हैं। डेफिनेशन नंबर 1 है सेट क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने सेट नहीं पढ़ा होगा, तो हम सेट के बारे में बताएंगे। सेट आखिर होता क्या है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज नोन एज सेट। जो वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह होता है उसे हम समुच्चय या सेट कहते हैं। अब यहाँ एक वर्ड आया है वेल डिफाइन। इफ वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, मेन इसमें यही इम्पोर्टेंट है। वेल डिफाइन का मतलब होता है जैसे आप अपने विलेज में एक ग्रुप बनाएं, जैसे जो एजेड लोग होते हैं जिनकी एज 60 हो, मतलब आप एक फिक्स ले लीजिए कि मैं 60 एज वाले लोगों को ही ग्रुप में रखूँगा। तो जितने भी 60 एज के लोग होंगे, जितने भी, उनको अगर हम इस सेट के अंदर प्रेजेंट करें, इस सिंबल के अंदर प्रेजेंट करें, तो फिट होता है। अब यहाँ वेल डिफाइन हो गया क्योंकि इसमें मात्र 60 साल वाले लोग ही आएंगे। अगर मैं इसमें कोई भी 60 साल से कम या 60 साल से ज़्यादा एज के लोगों को रख देता हूँ, तो वो जो हमारा फिट मिलेगा वो वेल डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें पहले ही फिक्स कर लिया है कि केवल वही लोग आएंगे जो 60 साल की एज है जिनकी। अब जैसे हमने लिया एक सेट और हमने इसमें ले लिया AEIOU, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानते होंगे कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ए वावेल होते हैं ABCD में, मतलब इसके बाद जितने भी होते हैं कॉम्पोनेंट्स होते हैं बट ये वावेल होते हैं। तो ये वेल डिफाइन है क्योंकि जितने भी एलिमेंट है सेम प्रॉपर्टी है इनकी, सब वावेल हैं। और अगर इसमें ही मैं एक एलिमेंट बी शामिल कर दूं, अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी सेम है लेकिन एक कंपोनेंट आ गया जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है। मीन्स एक जो हम नहीं चाहते थे वो एलिमेंट यहाँ आकर बैठ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर केवल उन्हीं एलिमेंट्स को रखा जाता है जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, बट यहाँ ये सेम प्रॉपर्टी नहीं है। मीन्स आप समझ गए होंगे कि वेल डिफाइन का मतलब क्या होता है, तो इसे हम सेट कहते हैं। अब सेट जो होता है उसके सबसेट भी होते हैं। हम देखते हैं सबसेट क्या होता है। इफ वी टेक फ्यू आर ऑल एलिमेंट ऑफ सुपरसेट। सुपरसेट यहाँ एक न्यू वर्ड है। ये क्या होता है, ये जो हमारा सेट होता है सेट, वो सबसेट के लिए सुपरसेट का काम करता है। देन वी ऑब्टेन्ड अ न्यू सेट विच इज नोन एज सबसेट। अब देखिए हमने यस डैश एक सेट लिया जिसमें AEO एलिमेंट हैं, तो इसका सुपरसेट क्या है, सेट S सुपरसेट का काम करता है F' के लिए। अब इससे हमने कुछ एलिमेंट पिक किए AEO, इन तीनों की भी प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि सब इसी सेट में रखे गए थे सेम प्रॉपर्टी के। अब आप देख सकते हैं कि इनमें से हमने केवल कुछ ही एलिमेंट इसमें लिया, सभी एलिमेंट नहीं लिए। तब हम इसे बोलेंगे F' जो है इसका सबसेट है। और एक दूसरा हमने सबसेट लिया S" जिसमें हमने इसके सभी एलिमेंट ले लिए AEIOU, तो ये भी एक सबसेट का काम करेगा। यहाँ एक नोट लिखिएगा आपकी, एवरी
फेट इज itself a सबसेट। जितने भी फेट होते हैं सभी खुद में एक सबसेट होते हैं। अब सबसेट जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो प्रॉपर सबसेट हो सकता है या इम्प्रॉपर सबसेट हो सकता है। तो आप यहाँ देखें कि हमने इस सेट के अगर कुछ एलिमेंट लिए थे, सभी एलिमेंट नहीं लिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए जो इससे कम होना चाहिए, तब हम इसको बोलेंगे कि ये प्रॉपर सबसेट है। एस डैश इज अ सबसेट ऑफ एस। सबसेट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। मीन्स जितने एलिमेंट सेट एफ में हैं उसके कुछ एलिमेंट एफ डैश में आ गए हैं। अब एस डबल डैश एक सेट हमने लिया है। अब इसमें जितने एलिमेंट इसके सुपर सेट में है उतने ही एलिमेंट इसके सबसेट में हैं। तो ये भी एक सबसेट ही है, क्योंकि एवरी सेट इज इटसेल्फ अ सबसेट। तो इस प्रकार के अगर हम सुपर सेट के सभी एलिमेंट को लेकर एक सबसेट बनाएं तो हमें जो सबसेट मिलता है उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इसे हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है। ऐसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 2 3 4 5। ये हम एलिमेंट ले रहे हैं जो सेम प्रॉपर्टी के हैं, क्योंकि जैसे हमने सेट ऑफ इंटीजर से या नेचुरल नंबर से मान लिया होल नंबर के एलिमेंट को पिक किया, बट ये सेम प्रॉपर्टी के हैं। अब तो ये हमारा एक सेट है। इसमें से अगर मैं कुछ एलिमेंट को ले लूँ, जैसे एस डबल डैश 1 2 3 5, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने एस डैश लिया है सेट एस के ही एलिमेंट है, बट इसके कुछ ही एलिमेंट पिक किए हैं। इसे हम बोलेंगे फिर प्रॉपर सबसेट। एफ डैश इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपरसेट एस। एफ जो होता है इफ एस डैश के लिए सुपरसेट का काम करता है। और एक दूसरा अगर हम सबसेट बनाएं इसमें 1 2 3 4 5 एस के सभी एलिमेंट हम ले लें, तो ये जो हमें सेट मिलता है सेम ही मिलता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं, मतलब सभी एलिमेंट सुपरसेट के सबसेट में है, तो इसे हम बोलेंगे एफ डैश इज अ प्रॉपर एस डबल डैश इज अ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सुपरसेट एस। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम जो डेफिनेशन समझाना चाहते थे वहाँ चलते हैं। तो रिलेशन बिटवीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर एंड सेट ऑफ रैशनल नंबर के बीच में क्या रिलेशन होते हैं हम ये देखेंगे। तो हम जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसमें 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक एलिमेंट होते हैं। बाकी आप ये समझ गए होंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, सब वेल डिफाइंड एलिमेंट होते हैं। और जो होल नंबर का सेट होता है वो क्या होता है 0 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनिटी तक। और जो इंटीजर्स का सेट होता है वो क्या होता है -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश ऐसे होता है। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारे पास, और हम जानते हैं कि सेट ऑफ रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में, सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर होते हैं, इनको हम सेट ऑफ रैशनल नंबर के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे
मान लीजिए हम एक होल नंबर ले रहे हैं 3, तो 3 को, ये तो होल नंबर है बट हम इसे 3/1 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है। ऐसे ही अगर हम इंटीजर से कोई पॉइंट पिक करें जैसे 1, अब या 2 सेलेक्ट कर लें, 1 2 कोई भी एलिमेंट, 2 को क्या हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज आल्सो अ इंटीजर। मतलब 2 हमारा जो था इंटीजर है बट अगर 1 से डिवाइड करें तो रेशनल नंबर के सेट में हो जाता है। ऐसे ही नेचुरल नंबर का भी कोई एलिमेंट लें तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे 4/1, ये तो हमारा नेचुरल नंबर है बट इसका जो 1 से डिवाइड करने के बाद रिजल्ट मिलता है वो फेट ऑफ रेशनल नंबर मिलता है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, एक क्यू जो होता है फेट ऑफ रेशनल नंबर, वो क्योंकि इसमें वे सारे एलिमेंट हैं जो इसमें हैं, क्योंकि इन सभी को हम रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। यहाँ क्यू जो है आई के लिए, फेट ऑफ इंटीजर के लिए सुपर फेट का काम कर रहा है। अब देखिए, अब हम फेट ऑफ इंटीजर में देखते हैं कि फेट ऑफ इंटीजर में जितने भी एलिमेंट हैं, मान यहाँ से लेके -3 -2 -1 से लेके इन्फिनिटी तक ए, तो इसमें जो 0 1 2 3 ये सब एलिमेंट हैं, ये किस में है, डब्लू में। मीन्स फेट ऑफ इंटीजर का डब्लू क्या है, सबसेट है। तो इफ फेट ऑफ इंटीजर, हमने आपको पहले भी बताया है कि आई जो है, जो फेट होता है वो सबसेट के लिए सुपर फेट का काम करता है, जिसको तो आई का सबसेट डब्लू है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे हमने आपको बताया था वहाँ। तो आई को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आई में जितने एलिमेंट हैं डब्लू में उसके कुछ ही एलिमेंट हैं। तो आप समझ गए होंगे इस बात को। अब देखिए, फेट ऑफ नेचुरल नंबर में जितने एलिमेंट हैं वो सभी एलिमेंट में फिर 0 को छोड़कर, क्योंकि फेट ऑफ होल नंबर में 0 भी इंक्लूड है लेकिन नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड नहीं है। मीन्स नेचुरल नंबर के फेट के लिए होल नंबर का फेट जो होता है सुपर फेट का काम करता है। तो इसके कुछ एलिमेंट, हमने आपको बताया था कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, किसमें, सुपर फेट में, और किससे, उसके सबसेट से। तो हम इसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो आप देख सकते हैं इसके इतने एलिमेंट जो हैं नेचुरल नंबर में हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि फेट ऑफ होल नंबर जो होता है प्रॉपर सबसेट है नेचुरल नंबर फेट ऑफ होल नंबर का। तो होल नंबर के फेट से हम लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर का फेट जो है वो प्रॉपर सबसेट है। तो हम इस कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं। अब हम इसे थोड़ा प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। देखिए कंक्लूजन क्या नहीं मिलता है, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट इंटीजर। ये जो रेशनल नंबर का फेट है सभी इंटीजर नहीं हो सकते, बट एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, कन्वर्स इज ट्रू। सेकंड है, एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर, सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। आप देख सकते हैं जितने भी इंटीजर हैं ये सभी होल नंबर नहीं हो, क्योंकि होल नंबर में केवल इतने ही एलिमेंट हैं और इंटीजर में रिमेनिंग एलिमेंट भी बचे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर बट कन्वर्स इज ट्रू, एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर्स। तीसरा है, एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते बट सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। और फाइनली रिजल्ट जो बनकर आता है एक रिलेशन मिलता है
natural number is a subset of whole number and whole number is a subset of integer and integer is a subset of रेशनल नंबर। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आप इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जरूर देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।